और इस बार 24 की चुनौती कुछ ऐसी हो चली है कि नेताओं की जुबान फिसल रही है। कहीं वो अति आत्मविश्वास में डूबे नजर आते हैं तो कहीं पे जबान फिसल जाती है। ताजा मामला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। भरी सभा में उन्होंने ऐसा कह दिया कि विवाद ही पैदा हो गया। दरअसल खड़गे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अपनी पार्टी के प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। तभी उन्होंने कह दिया कि उनका नाम शिव है और कुमार है और वो राम से मुकाबला कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है क्या? शिव कुमार डहरिया। शिव कुमार डहरिया। देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। शैलेंद्र मिश्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है शैलेंद्र आपका। मल्लिकार्जुन तो वाकई एक ज्योतिर्लिंग है, हम सभी जानते हैं, लेकिन शिव कुमार, मुझे लगता है शिव और कुमार दोनों शब्द को जोड़ नहीं पाए हो। शिव कुमार का तो अर्थ कुछ दूसरा होता है। भगवान शिव और राम में अब वो मुकाबला कराने उतर पड़े। लगता है बेसिक समझ नहीं है खड़गे साहब की। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि आप राजनीतिक तौर पर क्या कहना चाहते हैं, ये आपकी अपनी एक समझ हो सकती है, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के बयान आप क्यों देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो। और आप याद कीजिए मल्लिकार्जुन के बेटे प्रियांक खड़गे, उन्होंने क्या बयान दिया था और उसको लेकर बहुत बवाल मचा था। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता क्या कहते रहे, पहले दिग्विजय सिंह हो या तमाम नेता हो, और इनके जो इंडी गठबंधन के सहयोगी है स्टालिन, उनके बेटे ने सनातन धर्म को लेकर क्या कहा था, जिस पर बीजेपी ने बहुत सवाल उठाया था। अब आप इस तरह से कह रहे हैं कि शिव और राम, तो ये आप कहना क्या चाहते हैं? या तो आपको सनातन की समझ नहीं है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बयान देना चाहते हैं, या तीसरी बात यह है कि आप जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि आप सम्मान नहीं करते, इसका मतलब एक धर्म का ये आरोप सामने आता है। तो निश्चित तौर पर ये कोई पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की तरफ से या इंडी गठबंधन के किसी नेता की तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए जिससे सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था पर एक चोट पहुंचती हुई दिखाई दी। और हमने देखा कि इसका एक पूरा सिलसिला रहा। एम.के. स्टालिन के बेटे, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे आप देखें, उन्होंने बयान दिया था और बहुत बवाल मचा था। उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की थी। और समय समय पर जब इस तरह के बयान आते रहे तब कांग्रेस पार्टी चुप रही है। अब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह का एक हम कह सकते हैं कि ये गंभीर बयान नहीं है, ये एक हल्का बयान है। और ये आप इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं एक धर्म के मानने वाले। शैलेंद्र खड़गे साहब तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये राम मंदिर का मुद्दा बार बार क्यों उठाया जा रहा है, ये हम समझना चाहेंगे। 2 फेज के मतदान हो चुके हैं। क्या कांग्रेस को वाकई लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है, इसलिए बार बार वो इस चीज को उठाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां पर जाता तो क्या वो मुझे मंदिर में घुसने देते। उसके बाद राहुल गांधी का बयान आता है कि भाई राष्ट्रपति जी को वहां पे बुलाया नहीं गया, वो आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए इस तरह के बयान बार बार कांग्रेस की तरफ से क्यों आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रपति की जो बात कही गई, हमने देखा कि चंपत राय, उन्होंने खुद एक बयान जारी कर कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, सभी को आमंत्रित दिया गया था। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को शायद कहीं ना कहीं लगता है कि आमंत्रण के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने से एक तरह से कांग्रेस से एक बड़ा वर्ग नाराज है। और यही वजह है कि जब वायनाड में वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद किस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं, खत्म होने के बाद हम राहुल गांधी जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो पहले आप क्यों नहीं गए? जब आमंत्रण किया गया तब आप क्यों नहीं गए? और आपने तमाम वो बातें कही, अब आपको याद आ रहा है कि राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए। तो कांग्रेस के एक धड़े को लगता है कि इससे एक डैमेज हुआ है, इससे एक नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को। राजनीतिक तौर पर भी उसकी एक भरपाई की जा सकती है कुछ ऐसे बयान देकर, कुछ ऐसे बहाने बनाकर। तो वो कांग्रेस पार्टी कुछ नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी ये कहती है कि देखिए चुनावी भक्त है, जब चुनाव आता है तब शिव मंदिर चले जाते हैं राहुल गांधी, और तमाम इस तरह के आप देखें कि आस्था के केंद्रों पर जाते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तब कोई तस्वीरें ऐसी नहीं आती। शैलेंद्र, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा इन तस्वीरों को,
तो एक बार पहले शुरुआत में तो वो अपने प्रत्याशी का नाम पूछते हैं, तो पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रही कि क्या उनको अपने प्रत्याशी का नाम याद है या नहीं है। हालांकि वो छत्तीसगढ़ में एक जाना माना नाम है, मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। तो क्या वाकई वो नाम भूल गए या फिर जानबूझकर दिखाना चाहते हैं और लोगों के सामने नाम जानबूझ करके पूछ रहे हैं और उसके बाद कमेंट करना था, इसलिए ये पहले से ही मतलब सजा सजाया मंच था? देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम याद रखना चाहिए उम्मीदवार का। एक प्रैक्टिस होती है कि मंच पर जाने से पहले अगर ना भी पता हो तो पूछ लिया जाता है कि भाई यहाँ के उम्मीदवार कौन है, उनका नाम लेना होता है, उनसे परिचय भी हो जाता है एक संक्षिप्त। मान लीजिए कि वो नहीं भी हुआ हो, नाम भूल भी गए हो, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस तरह से नाम पूछकर और बयान देना ये क्या दर्शाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इतने महत्वपूर्ण पद पर आप हैं कांग्रेस के और फिर भी आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, या फिर आपको ये एहसास नहीं है कि आपके बयानों से कितना बड़ा बवाल हो सकता है, आपके बयानों से जो आपके विरोधी दल है उसे किस तरह से आपको निशाने पर ले सकते हैं, आपकी पार्टी को निशाने पर ले सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं कोई एक अभी तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ऐसे में ये सवाल ज्यादा गंभीर हो जाता है। वरना एक फेहरिस्त रही है, इनके बेटे ने इस तरह के बयान दिए थे, तब बहुत बीजेपी ने सवाल उठाया था। एमके स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म के बारे में तो बहुत आपत्तिजनक बातें कही थी, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उसका खंडन है, उसको आलोचना का कोई बयान सामने नहीं आया था। तो एक कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, बीजेपी ये कहती रही है, और यही वजह है कि हमने देखा कि सनातन के नाम पर जिस तरह के बयान आए हैं, बीजेपी ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को बार बार कटघरे में खड़ा किया है। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी इस तरह की बात करेंगे जिस पर बहुत सवाल खड़ा होता है कि आप हल्की फुल्की बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुकाबला हिंदू धर्म के दो भगवानों के बीच होगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद। और शायद मल्लिकार्जुन साहब को ये खुद नहीं पता होगा कि भगवान शिव भगवान राम के बीच का संबंध है क्या।